आपकी सारी लाइफ की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उसकी जड़ क्या है? माइंड है। अगर मैं माइंड की बात करूं तो बहुत ही अच्छा इंस्ट्रूमेंट है। जैसे मोबाइल है, मोबाइल हमारी प्रॉब्लम्स की जड़ नहीं है। मोबाइल तो एक अच्छा इंस्ट्रूमेंट है। कंप्यूटर अपने आप में एक बहुत ही अच्छा डिवाइस है, एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको अगर आप यूज करो तो आप कुछ भी कर सकते हो। लेकिन अगर वही इंस्ट्रूमेंट आपके ऊपर हावी हो जाए तो क्या होगा? बहुत बुरा है। आदमी बैठा रहेगा घंटों तक, उसको पता ही नहीं लगेगा मैं क्या देखने बैठा था और क्या देख रहा हूं। होता है ऐसा? तो प्रॉब्लम्स की जड़ क्या है कि ये जो माइंड है हमारा, ये हम पर हद से ज्यादा हावी हो गया। हमें रुकना नहीं आ रहा, हमको रुकना सीखना है। दो तरह के सॉल्यूशंस है मेरे पास में। एक है टेम्पररी सॉल्यूशंस। टेम्पररी क्या है? मैं कुछ भी बोलता रहूंगा, आप सुनते रहोगे, माइंड में फीड होता रहेगा। उससे कुछ बदला क्या? आएंगे माइनर चेंजेस, आएंगे कुछ दिन के लिए, आएंगे कुछ महीनों के लिए, आएंगे फिर बैक टू नॉर्मल लाइफ। परमानेंट सॉल्यूशन क्या है कि आपको अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस खुद निकालने हैं, क्योंकि आपकी लाइफ मेरी लाइफ से बिल्कुल अलग है। मुझे क्या पता आपकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स है? आपके जो पेरेंट्स है मेरे पेरेंट्स से बिल्कुल अलग है, आपकी वाइफ मेरी वाइफ से बिल्कुल अलग है। तो मुझे क्या पता कि आपकी प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस कैसे निकलेंगे? वो आपको खुद ही निकालने पड़ेंगे ना, अपनी सिचुएशन को समझ करके। और अपनी सिचुएशन को कब समझ पाओगे? जब रुक करके एक सिचुएशन को देख पाओगे। मोबाइल के ऊपर आपने एट अ टाइम 10 एप्लीकेशंस खोल ली, 20 एप्लीकेशंस खोल ली, 50 एप्लीकेशंस खोल ली, क्या होगा? हैंग हो जाएगा। देखो कितना सिंपल है समझना, है ना? हैंग हो जाएगा क्योंकि हमने एक साथ में 50 एप्लीकेशंस खोल ली। तो अब हम क्या करेंगे? रिमूव तो तब होगा ना जब हैंग हटेगा। एक बार तो हैंग हो गया है, तो हैंग के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अगर कंप्यूटर हैंग हो गया, रीस्टार्ट करना पड़ेगा। एब्सोल्युटली सिंपल। रीस्टार्ट का बटन दबाना पड़ेगा, शटडाउन करना पड़ेगा, वापस से रीस्टार्ट करना पड़ेगा, फिर एक एक करके जो एप्लीकेशंस है उनको कम करना पड़ेगा। या अगर स्पीड कम हो गई है तो हमको एप्लीकेशंस को कम करना पड़ेगा। हम देखेंगे कि अच्छा 20 खुली हुई है, एक एक करके हटाया, फिर वापस से ठीक चलने लग गया। ऐसे ही होता है। तो इमेजिन करो हमारा जो माइंड है वो बिल्कुल उस कंप्यूटर की तरह है जिसमें एट अ टाइम हजारों लाखों एप्लीकेशंस चल रही है। आपके माइंड में हजारों एप्लीकेशंस ओपन तो हो गई है, लेकिन उसको बंद कैसे करना है ये हमें नहीं आता। एक एक करके अपने माइंड को रीस्टार्ट कैसे करना है ये हमें नहीं आता। थोड़ी देर के लिए शटडाउन कैसे करना है माइंड को ये हमें नहीं आता। हमें क्या आता है कि एक एप्लीकेशन है जो बहुत तंग कर रही है। सपोजिंगली कोई ऐसी प्रॉब्लम आई आपकी लाइफ में, या कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ, किसी की डेथ हुई या कुछ भी हुआ जिसकी वजह से आपको बहुत दुख हो रहा है, तो आप क्या करोगे? या फॉर एग्जांपल घर में लड़ाई हो गई, वाइफ के साथ में लड़ाई हो गई, तो आप क्या करोगे? इमीडिएटली एक दूसरी एप्लीकेशन खोल दोगे। उस एप्लीकेशन को बंद कैसे करना है ये आपको नहीं आता। दूसरी एप्लीकेशन से मेरा मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की बात नहीं कर रहा। मैं क्या कह रहा हूं, आप अपने ध्यान को कहीं और लगाने की कोशिश करोगे। आपको ये तो पता नहीं है कि उस एप्लीकेशन को बंद कैसे करना है, आपको ये नहीं पता कि माइंड को रीस्टार्ट कैसे करना है। तो ऑप्शन बचा क्या? एक दूसरी एप्लीकेशन खोल दो जिसमें मजा आए। एक ऐसी एप्लीकेशन जो आपको तंग कर रही है, उसे पीछा तो छोड़ा नहीं सकते। अब वो खुली हुई है, वो बंद नहीं हुई है, वो वापस आएगी। आप उससे थोड़ी देर के लिए भाग सकते हो। आप थोड़ी देर के लिए अपने घर से कहीं बाहर जा सकते हो, लौट के आना तो पड़ेगा ना भाई। फिर क्या करोगे? फिर वो एप्लीकेशन वापस से खुल जाएगी। मतलब कि एप्लीकेशंस कहीं जाती नहीं है, पड़ी रहती है। जैसे ही आपको उनके साथ में कांटेक्ट होता है वो वापस से खुल जाती है। कि अगर ब्रेकअप हो गया तो ये मत समझो कि आपका पीछा छूट गया आपकी गर्लफ्रेंड से। 5 साल बाद भी दोबारा दिखेगी तो सब याद आ जाएगा। बंद कर देगा, कोई तरीका नहीं है, नो वे आउट। देखो हो क्या रहा है, प्रॉब्लम को समझना है, पकड़ना है। हो क्या रहा है? हमारा माइंड बार बार प्लेजर्स की तरफ भाग रहा है पेन से बचने के लिए। एज सिंपल एज दैट।
वो पेनफुल एप्लीकेशन किसी के लिए कुछ भी हो सकती है, तो उसका हम सोल्यूशन क्या निकालते हैं कि कुछ प्लेजरेबल एक्सपीरियंस, जो हमको पता है कि कुछ सेकंड्स के लिए है, कुछ मोमेंट्स के लिए है, लेकिन भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, जो कोई सोल्यूशन नहीं है। कुछ देर के लिए हम भूल सकते हैं उन सब बातों को, फिर वापस से याद आ जाएगी, फिर वापस से लाइफ आकर के हम पे हावी हो जाएगी। फिर क्या करेंगे? अपनी लाइफ की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको फेस ना करके हम भाग रहे हैं। तो सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन बाहर नहीं है, हमारे अंदर है, हमारे अंदर है। हमें रुकना सीखना है, थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करनी है, थोड़ी थोड़ी रुक करके चीजों को देखना है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप परमानेंटली रुक जाओ। 24 घंटे में से 5 घंटे आपने पढ़ाई करी, आप स्टूडेंट हो तो 5 घंटे 6 घंटे आपने पढ़ाई करी, उसके अलावा अपना स्पोर्ट्स के लिए चले गए, कुछ एक्टिविटीज और ये वो, यूट्यूब पे भी जा रहे हो, उल्टी सीधी वीडियोस भी देख रहे हो, सब कर रहे हो। और नहीं करोगे तो क्या करोगे? अभी शादी तो हुई नहीं है आपकी, क्या करोगे? कुछ तो करोगे, माइंड को कहीं तो लगाओगे। ये सब कर रहे हो लेकिन बैलेंस बना रहे हो। इट्स ऑल अबाउट क्रिएटिंग अ बैलेंस। भागते रहना बिना सोचे समझे बुरा है, क्योंकि वो फंसाएगा आपको जो अभी हो रहा है, और रुके ही रहना वो और भी बुरा है, क्योंकि सरवाइव करने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। किसी भी एंड पे आकर के काम को नहीं छोड़ना है। मैं सिर्फ बात ये कर रहा हूं कि क्या कोई ऐसा रास्ता है जहां पर रुक भी सको और अपने 100% एफिशिएंसी के साथ में काम भी कर सको। मतलब आपकी काम करने की एफिशिएंसी अभी जो भी है उससे 1000 गुना बढ़ जाए। इमेजिन करो एक कंप्यूटर है जिसके अंदर बहुत कचरा भरा हुआ है। टेम्प फाइल्स होती हैं, सबको पता है, जो हम डिलीट करते हैं जाकर के, या कंप्यूटर की बहुत बुरी हालत हो जाती है तो हम फॉर्मेट करवा देते हैं। इससे हमको क्या समझ आता है कि कोई भी कंप्यूटर में जितनी फ्री स्पेस होगी वो उतना ही अच्छे से काम कर पाएगा। इसी तरह से हमारा माइंड है कि अगर किसी तरह से आपको इन फाइल्स को हटाना आ जाए, इन एप्लीकेशंस को हटाना आ जाए, रीस्टार्ट करना आ जाए, ये बटन आपके हाथ में आ जाए, रिफ्रेश करना आ जाए, इन 10 फाइल्स को उठा करके हटाना आ जाए किसी भी तरह से, तो क्या होगा? आपकी एफिशिएंसी लाखों करोड़ों गुना बढ़ जाएगी। इट विल इंक्रीज लाइक एनीथिंग। आपके माइंड की पावर्स बढ़ जाएगी। तो ये चीजें कैसे होंगी? बहुत ही आसान है। अगर मैं उन एप्लीकेशंस की बात करूं जो आपके मोबाइल को, मतलब कि आपके माइंड को हैंग करती चली जा रही है, तो हमें क्या सीखना है? 2 चीजें सीखनी है यहां पे। एक रीस्टार्ट करना, कि रीस्टार्ट कैसे करें उसको, और दूसरा उन विंडोज को बंद कैसे किया जाए। यही 2 चैलेंजेस हैं। अगर ये दोनों चीजें हमको समझ आ जाए तो क्या उसके बाद में कोई प्रॉब्लम रह जाती है हमारी लाइफ में? तो कैसे होगा? रीस्टार्ट। सबसे पहले बात करते हैं रीस्टार्ट की, उसके बाद में बात करेंगे उन विंडोज को बंद करने की। देखो रीस्टार्ट कितना सिंपल है। जब भी माइंड जरूरत से ज्यादा हावी होने लग जाए, आराम से बैठो, अपना ध्यान अपनी ब्रेथ के ऊपर ले आओ। एब्सोल्युटली सिंपल। ये आ गया एक स्टेप, ये है रीस्टार्ट। अब बात करते हैं उन विंडोज को बंद कैसे किया जाए। बहुत शॉर्ट में, सिंपल तरीके से। एप्लीकेशंस खुली हुई हैं, प्रॉब्लमैटिक एप्लीकेशंस हैं। फॉर एग्जांपल ब्रेकअप हुआ है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये ऐसी प्रॉब्लम है जो सबको आ रही है, तो पता नहीं कितनी बार आ रही है। और ब्रेकअप के साथ में कई बार तो कॉम्प्लिकेटेड ब्रेकअप होते हैं। कुछ होते हैं जो सिंपल ब्रेकअप होते हैं, कुछ बड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं कि अच्छा उसने मेरे को मेरे बेस्ट फ्रेंड की वजह से छोड़ दिया, तो वो और कॉम्प्लिकेटेड हो गया, है ना। अच्छा मैंने ही मिलवाया था और वो दोनों एक हो गए और मुझे ही साइड में कर दिया। वाह बेटा वाह। तो सिचुएशन जितनी कॉम्प्लेक्स होती चली जाएगी, आपका दर्द उतना ही बढ़ता चला जाएगा। अब इन विंडोज को बंद कैसे किया जाए? जब भी ऐसे कुछ थॉट चल रहे हैं आपके माइंड में, उसको देखते रहो। जो भी माइंड में इमेजिनेशन चल रही है, भागना नहीं, डरना नहीं, इनसे लड़ना नहीं है। बैठ करके आराम से, बड़े ठंडे दिमाग से अपने माइंड में देखना है कहां जा रहा है, जाने दो। एक फिल्म की तरह। फिल्म देखने में हम सबको मजा आता है, फिल्म देखना हम सबको आता है। कोई है जिसको फिल्म देखना नहीं आता? दुनिया की सबसे इंटरेस्टिंग फिल्म देखनी है, अपने माइंड को देखो, बड़ा मजा आएगा। डिटैच होकर के अपने माइंड को देखो, अपनी कहानी को देखो, जो माइंड में कहानी चल रही है।
आप देखते जा रहे हो, देखते जा रहे हो, देखते जा रहे हो, देखते जा रहे हो, अच्छा ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया, चल छोड़, अब जो हो गया सो हो गया, अब क्या करना है। यू विल इमीडिएटली कम ऑन टू दैट पर्टिकुलर पॉइंट, और आपकी इंटेलिजेंस बीच में आ जाएगी कि बस बहुत हुआ, अब आगे बढ़ता हूं लाइफ में। कुछ भी आए, कुछ भी ना आए, एक बात पक्की है कि आप इस सिचुएशन से बाहर आ जाओ। और अगर आपने ये नहीं किया, बैठ करके उसको नहीं देखा, तो जिंदगी भर ये जो चीज है ना, ये आपके अंदर पनपती रहेगी, और ये चीजें और जगह पर भी रिफ्लेक्ट होने लग जाएंगी। कि अगर एक दर्द आपके अंदर पड़ा हुआ है जिसको हम अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं, वो अंदर है, लेकिन वो फ्रस्ट्रेशन, वो चीजें वो कहीं और निकलेंगी। और अगर आपने एक बार पूरी तरह से अपनी पूरी एनर्जी के साथ देख लिया उसको कि अच्छा ये है, आप कहोगे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, धीरे 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 और गहराई में जाओगे, और गहराई में, और गहराई में, और गहराई में, और चीजें और ढंग से समझ आती चली जाएंगी।